हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 11। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये है हमारा सर्कल, ये सर्कल का सेंटर। ठीक है, सभी को पता होगा। तो इसमें जो हम ये बनाते हैं रेडियस, एक रेडियस हमने ये बनाई, ये हो गया हमारा सेंटर, ये ए और ये बी। तो ये जो मैंने फिगर बनाई है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये जो मैं शेड कर रही हूँ इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। और ये जो सेक्टर है वो मेरा माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्यों है ये माइनर सेक्टर? क्योंकि यहाँ पे जो हम एंगल ले रहे हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, अगर हमारा सेक्टर का एंगल 180 से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो उस सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैं ऐसे शेड कर रही हूँ, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। और जो नीचे वाला पार्ट मैंने शेड किया है, ये जो लाइंस के साथ मैंने जो शेड किया है, ये होता है हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर में जो एंगल होगा हमारा, जो सेंटर एंगल होगा, यानी कि जो आर्क है हमारा ए बी आर्क, ठीक है, ए बी आर्क जो सेंटर से एंगल बनाएगा, अगर वो लेस देन 180 डिग्री है तो वो हमारा माइनर सेक्टर होगा, और अगर वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो फिर वो मेजर सेक्टर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया सेक्टर। उसके बाद आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ये हमारा सर्कल, ये हमने बनाई कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड और आर्क, ये जो ए बी आर्क है हमारा, ये क्या है? हमारा ए बी आर्क। ठीक है, और ये हमारी ए बी कॉर्ड। तो ये जो पार्ट है जिसको मैं शेड कर रही हूँ यहाँ पे, ये हमारी क्या होती है? सेगमेंट। इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो इसमें भी हमारी माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों होती हैं। तो अगर इस सेगमेंट का एंगल, यानी ये जो सेगमेंट है सेंटर से जो एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल बन रहा है हमारा, अगर ये लेस देन 180 है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। अगर थीटा हमारा लेस देन 180 है तो ये क्या होगा? हमारा माइनर सेगमेंट। ये जो मैंने शेड किया है ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर, ए बी से ऊपर वाला जो पार्ट है सारा, ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजर सेगमेंट। यानी कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं, अगर ये मेरा सर्कल हो गया और ये ए बी कॉर्ड हो गई, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये माइनर सेगमेंट होगा। ठीक है, और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा, ये सब क्या होगा? हमारा मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हमारा माइनर सेक्टर होता है और मेजर सेक्टर होता है, ऐसे ही हमारी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होती है। ठीक है, अब हमें इनका एरिया यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं वो देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। थीटा यानी कि ये जो सेक्टर एंगल होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो मैंने यहाँ नीचे मार्क किया है, ये सेक्टर बन रहा है, देखो हमारा यहाँ पे पूरा ये माइनर सेक्टर बन रहा है, और ये नीचे हमारी माइनर सेगमेंट बन रही है। तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360, क्योंकि सर्कल में जो हमारा सेंटर होता है उसका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? हमारा 360 डिग्री का होता है। तो उसी 360 डिग्री का पार्ट होता है ये थीटा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब पाई आर स्क्वेयर सर्कल है ये, है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। और जो सेक्टर जो है वो हमारा किस चीज का पार्ट होता है? एरिया का ही पार्ट होता है, सर्कल के एरिया का ही पार्ट होता है। इसीलिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो इस एरिया का मतलब इस सेक्टर का एरिया हमारा निकल जाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये जो ए बी आर्क है,
इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसको बोलते हैं हम एल। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमारा किस चीज का पार्ट है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। इसीलिए यहाँ पे हम 2 पाई आर लिख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हमारा सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है जो मैंने यहाँ शेड किया है ये हमारे एरिया का पार्ट है, सर्कल के एरिया का पार्ट है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का, हाफ एल आर, हाफ एल आर। एल यहाँ पे क्या होगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दूसरा हमारे पास हो गया हाफ एल आर। तो जैसा भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यानी कि सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब जिस भी शेप में हमारी बाउंड्री है उस सबको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जो सेक्टर है हमारा, देखो ये सेक्टर है, तो सेक्टर की बाउंड्री में हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एक हमारे सर्कल की ये रेडियस आ रही है, इधर से भी हमारी रेडियस आ रही है, यानी कि आर प्लस एल। ठीक है, तो यानी कि एल प्लस 2r, ये हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा सेगमेंट। ये तो सेक्टर का सारा यहाँ पे खत्म हो गया। सेक्टर में हमारा एक तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, फिर एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में एक रिलेशन आ गया, फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया। अब सेगमेंट, ये देखो माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखो फिगर को देखने से पता लग रहा है कि अगर हम सेक्टर के एरिया में से, ये सेक्टर है पूरा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है तो तुम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, √3/4 स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर राइट ट्राइंगल बन रहा है तो तुम हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे यूज कर सकते हो, या अदरवाइज हम एक कॉमन फॉर्मूला होता है जिसको हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ लिया होगा किसी ने, तो साइन थीटा यानी कि जैसे साइन 30 डिग्री है, ठीक है, अगर हमारा 30 डिग्री का सेक्टर है तो हम टेबल में से देख के उसकी वैल्यू डाल देंगे, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, या फिर साइन 60 है, अगर हमें 60 डिग्री का सेक्टर दिया है ये, क्योंकि सेक्टर तो हमारा सेक्टर एंगल तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू भी हम टेबल से देख के यहाँ डाल देंगे। वैसे मोस्टली तुम्हें 30, 60, 45 का ही आता है, ठीक है। तो एक ये कॉमन फॉर्मूला है जो किसी भी ट्राइंगल में तुम यूज कर सकते हो, या कुछ बुक्स में इसकी जगह ऐसा भी लिखा होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इस तरीके का फॉर्मूला भी लिखा होता है ट्राइंगल के एरिया के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो थीटा होता है ना, क्योंकि क्लास 10th में हम जो एंगल्स पढ़ते हैं वो 0 to 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो 90 से बड़ा एंगल अगर आ गया, जैसे 120 डिग्री आ गया तुम्हारा, तो 120 डिग्री की वैल्यू तुम्हारे पास टेबल में नहीं होती है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम उसके लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि 120/2 करेंगे हम यहाँ तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, और ये भी 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
तो इसलिए कई बार ये वाला फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में टीचर्स भी बताते हैं ये वाला फॉर्मूला, और नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो है ही है। साइन 120 की वैल्यू अगर तुम्हें 120 डिग्री आता है तो वो भी √3/2 ही होती है, ठीक है। लेकिन क्लास 10 तक हम 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, इसलिए अगर 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे आता है तो तुम फिर ये वाला फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया के लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना तुम लोग, ठीक है। ½ r² साइन थीटा। और वैसे तो मैं बोलूँगी अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। और अगर राइट ट्राइंगल है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हाफ बेस इंटू हाइट, ये यूज़ करो, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई ट्राइंगल बन रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से, देखो मैं भी फिगर बना देती हूँ, यहाँ पे छोटी फिगर बना लेते हैं। ये हमारा है माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये हमारा सारा क्या है, मेजर सेगमेंट, ये पूरा। तो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, फॉर्मूला नंबर 6, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने को आता है तो हमें पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उस एरिया को सर्कल के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल तो सबको पता है क्या होता है, πr² होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी, 2πr होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो डायमीटर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ये ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो ईच पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि 1/4 πr² हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। या ये भी कह सकते हैं हम कि जो 90 डिग्री का सेक्टर होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को हम क्या लिख देंगे, 1/4 πr², ठीक है। बाकी तो जो और छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब हमें पहले से ही पता है। तो ये जो है कुछ नए फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ऐसे ही हम जैसे हमने मेजर सेगमेंट का एरिया निकाला है, ऐसे ही हम मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर देखो क्या होता है, ये तो हो गया हमारा माइनर सेक्टर, ये वाला। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, ये क्या है, मेजर सेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसमें फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना। अगर कोई नया फॉर्मूला अगर आएगा बीच में तो वो मैं तभी तुम्हें बता दूंगी इसमें, ठीक है। तो अब देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक ही एक्सरसाइज है, इसमें टोटल मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चंस हैं।
अब कैसे हमने करना है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन काफी बड़ी है, √3 और पाई की वैल्यूज के साथ कैलकुलेशन करनी होती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 11.1 का। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये देखो, ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये सेक्टर हमने बना लिया। सेक्टर का एंगल इन्होंने 60 डिग्री दिया है, ठीक है, और रेडियस हमें दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर हमने इस क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, ये सेक्टर एंगल अपॉन 360। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे, 3.14 भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 22/7 ले लेते हैं। यहाँ पे रेडियस हमारी कितनी है, 6 इंटू 6। अब जितना यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 या 36, और 6 से हमारा ये 6 कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा 22 इंटू 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा मैं शॉर्ट में कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगी, जो बची हुई कैलकुलेशन है वो तुम लोग करोगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। यानी कि जो सर्कल है हमारा उसका सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, इसको हम एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस हमें सर्कल की दे रखी है 22, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। अब इसको सिंप्लीफाई हम यहाँ पे करेंगे, तो 22 इंटू 7/2 इंटू 22। 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 इंटू 22 अपॉन डिविजन में आ गया हमारा। 22 से 22 कट गया, तो रेडियस हमारी आ गई यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल की रेडियस हमारी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमें कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है, यूनिट्स लिखनी होती है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब हमारी रेडियस आ गई सर्कल की। इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू डाली हमने 22/7 और रेडियस हमारी कितनी निकली है 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से हम इधर इसको कट कर सकते हैं, 11 आ गया। 11 इंटू 7 77 आ गया, 4 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 8 9 72 आ गया। कितना बचा हमारा यहाँ पे, 5 बचा, 50, 6 to 5 शायद आएगा, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। 77 को डिवाइड करेंगे 8 से, काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसमें। 72 आ गया, 5 हो गया हमारा 48, 2 आ गया, हाँ ठीक है, 9.625 आया हमारा, ठीक है। तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया था, सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी थी, तो हमने पहले उस सरकमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकाली सर्कल की, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पहले हमने क्या किया, सरकमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस फाइंड करिए और फिर हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। अब क्लॉक ये हमारी गोल हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज, ये मिनट हैंड हम ले रहे हैं, इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो 5 मिनट में, यहाँ पे हमारा ये 12 होता है, ये 6 है ना, इसी तरह से नंबर होता है ना, ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 और ये हो गया हमारा 9, तो 1 2, ठीक है। तो 5 मिनट में, पहले हमारी मिनट हैंड सपोज करो यहाँ है, तो 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गई है, तो 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर कर रही है, यानी कि ये वाला एरिया हमें निकालना है मिनट हैंड का, है ना। क्योंकि मिनट हैंड 1 घंटे में 1 राउंड कंप्लीट करती है ना, 1 घंटे में 1 राउंड कंप्लीट करती है मिनट हैंड। तो ये जो टाइम होता है उसका 5 मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होता है। तो 60 मिनट्स में ये 1 राउंड कंप्लीट करती है। तो 60 मिनट्स में मिनट हैंड हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। एंगल इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट्स में हमारी मिनट हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी। तो फिर एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड हमारी। हमसे पूछा गया है कि वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, यानी कि हमें 5 मिनट्स का एंगल चाहिए। तो एंगल इन 5 मिनट्स 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। तो जो एक मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे घूमती है ना मिनट हैंड, क्लॉक सभी के घर में है, सभी देखते हैं कि मिनट हैंड ऐसे घूमती है, आवर हैंड भी ऐसे घूमती है। तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो इसका मतलब वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। और 60 मिनट्स में अगर वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। 5 मिनट्स में कितना बनाएगी, वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें ये जो एंगल मिला है वो 30 डिग्री मिला है। तो ये सेक्टर बनेगा, जब ऐसे वो घूमेगी तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं हमारे, छोटे छोटे सेक्टर ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी, तो ये सेक्टर हमारा बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, थीटा अपॉन 360। थीटा कितना निकला है हमारा, 30 डिग्री। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई हमारा कितना है, पाई हमारा कितना है 22/7, और रेडियस हमारी कितनी है, जो मिनट हैंड की लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियस, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ कटिंग कर लेते हैं, जैसे 7 से हमारा ये कट हो गया, 7 2 ज़ार 14, 0 से 0 कट हो गया, 3 से 36 कट हो गया, 12 आ गया, 2 से हमने 12 को कट कर दिया 6, फिर ये 2 3 ज़ार यहाँ पे 11 आ गया। तो क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हमारा 11 × 14 डिवाइडेड बाय
नीचे बचा हमारा, एक मिनट, 2 से मैंने कट किया था, 2 3 जा 6 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग भी, क्योंकि गलत हो जाती है। 2 से मैंने कट किया, पहले 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 2 6, 12 आ गया। फिर 2 6 जा 12, ये कट हो गया, 3 जा 6, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा से करते हैं। थीटा अपॉन 360, 22/7, ए रेडियस हो गई हमारी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब दोबारा से कट करते हैं, 7 2 जा 14, ठीक है। उसके बाद ये 0 से 0 कट हुआ, 3 से इसको कट किया हमने, 12 आ गया। 2 से मैंने इसको कट किया 6, अच्छा, फिर 2 1 जा, ये हो गया 2 1 जा 2, फिर 2 से इसको कट किया, नहीं ठीक ही की थी हमने, कुछ गड़बड़ हो गया था। चलो अपॉन 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पीछे देख लेना, डेसिमल में जैसे भी आंसर होएगा इसको करके निकाल लेना। कैलकुलेशन मैं फिर भी बोलती हूँ कि एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि कई बार मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है, और इस चैप्टर में कैलकुलेशन है भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि मिनट हैंड हमारी 5 मिनट्स में कितना एरिया कंप्लीट करेगी, ठीक है, कितना एरिया कवर करेगी। तो ये एंगल निकालना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि आवर हैंड, सॉरी, मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि पूरा राउंड कंप्लीट करेगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, 5 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और उसके बाद फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा, A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. एक chord हमें दे रखी है, ये chord है, ठीक है, और ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ये सेंटर हो गया। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखी है। Subtends a right angle at the center. Find the area of minor segment and major segment. और पाई की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है 3.14, पाई हमें दे रखा है यहाँ पे 3.14, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये निकालना है हमें, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट का। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं हाफ बेस इंटू हाइट। अब थीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 3.14, ये ध्यान रखना है, अगर इन्होंने पाई दे रखा है तो हम पाई वही लेंगे, नहीं तो हम 22/7 भी ले सकते हैं, मतलब फिर हम कुछ भी ले सकते हैं। इनटू रेडियस कितना है हमारा 10, हाफ बेस। अब देखो ये राइट ट्राइंगल बना हुआ है हमारा, है ना, तो राइट ट्राइंगल में बेस हमारा 10 हो गया और हाइट भी कितनी होगी हमारी 10, जैसे राइट ट्राइंगल हम ऐसे बनाते हैं, तो बेस हमारा ये हो गया और हाइट भी हमारी ये हो गई, तो यानी कि 10 10, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये 94 कट जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, तो 1/4 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 2 5 जा 10 कट गया और ये 50 आ गया। अब 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा, माइनस 50। अब यहाँ पे 2 से कट कर दो इसको, 157,
तो 157 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा हमारा ये 78.5 माइनस 50 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। एक बार डिवीजन चेक कर लेना, ठीक है। अब निकालना है हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 28.5। पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे बोली है 3.14 इंटू रेडियस हमारा है 10, 28.5, तो ये 314 माइनस 28.5 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 100 से जब हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 314। अब इसमें से इसको माइनस करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। 314.0 माइनस 28.5, तो ये 5 आ गया हमारा यहाँ पे। 3 बचा, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ आ गया 2, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इसमें हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला पहले, फिर हमने मेजर सेगमेंट का एरिया निकाला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल हमें दे रखा है ये, ठीक है। इसमें हमें एक आर्क दिया है और वो आर्क जो है वो सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये यहाँ पे इन्होंने बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है हमारी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल सेंटर से बना रहा है ये आर्क, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या क्या फाइंड करना है हमने? फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमने लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क। सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड हमारा सेगमेंट बना रही है उसका एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है ये वाली जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी आर्क, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। ये जो लेंथ होती है हमारी ये पूरी एल होती है, इसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पाई तो नहीं हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, नहीं पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो θ/360, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360, 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमें कितनी दी है यहाँ पे 21, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, ये 6 6 जा 36 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21, 7 से 7 कट हो गया, सब कुछ ही कट हो गया, बस क्या आ गया आंसर हमारा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमें एरिया ऑफ सेक्टर।
तो हम यहाँ पे देखो, अब हमने लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ एल आर। नहीं तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बट ऑलरेडी एल निकाल लिया है, तो दोबारा से हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ एल आर। ठीक है, तो ये हमारा कट हो गया 11 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल जो है वो 60 डिग्री के एंगल के साथ बन रहा है, तो देखो ये 60 डिग्री के साथ जब ट्राइंगल बनता है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। कैसे बनता है, ये देखो ये 60 डिग्री है और ये रेडियस हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। और फिर ये हमारा क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो तुम यहाँ पे √3/4 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर जो एक फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर हमें कितना दिया है यहाँ पे 21, और साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का मतलब साइन 60, तो 231 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर होता है 441, साइन 60 होती है √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया 231 माइनस 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। देखो जैसे ये निकाला है हमने, सेम ही आ जाएगा 441। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखो √3/4 साइड हमारी यहाँ पे कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर तो कितना आ गया ये 441/4 और ये √3, तो देखो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। और यहाँ भी क्या आया, सेम 441 √3/4, तो दोनों एरिया हमारे सेम है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 60 डिग्री का सेक्टर है, तो जो 60 डिग्री का सेक्टर होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है हमारा, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जब एक एंगल 60 है और रिमेनिंग 2 एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो वो भी 60 डिग्री के ही आएंगे, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है हमारा ट्राइंगल का 180 डिग्री। तो तुम्हारी चॉइस है ऐसे निकालना है या फिर ऐसे निकालना है। अब ये कैलकुलेशन तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो √3 की वैल्यू डाल के इसको आगे कैलकुलेट भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू हमारी 1.732 होती है, कई बार यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 भी देते हैं, और कई बार √3 की वैल्यू 1.7 भी देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं दे रखी है तो मैं तो बोलूँगी कि यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि √3 की वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करने में हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।